उसका जयकारा बोलूंगी। मेरे बच्चे ने अपने भतीजे के लिए 500 रुपये पटाखे के लिए दिए, जिससे नफरत करता था, दुश्मन करता था, उसके लिए 500 रुपये दिए उसने। उसका जयकारा बोलूंगी महाराज का। और बोलूंगी जयकारा, जो मेरे भाना जमाई का ऑपरेशन हुआ है जहाँ से, तो उसमें नहीं आया, ऑपरेशन सही हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है उनका ऑपरेशन, पर अभी उसमें नहीं आया, उसमें आना है हमारा, उसका मैं जयकारा बोल रही हूँ। अरे उसका उसमें आ जाओ, उसके लिए अर्जी लगाना चाहिए थी। नहीं, मैं ऑपरेशन की लगा के गई थी अर्जी, ऑपरेशन की लगाई, ऑपरेशन बहुत बढ़िया हुआ है उसका। हाँ, ऑपरेशन बढ़िया हुआ है, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। बालाजी महाराज महाराज जी से जुड़ी तब से मेरे सारे काम होते हैं, और हफ्ते में मैं घर में ही आज समय से आ पाई हूँ महाराज जी के यहाँ। और आज भी मेरा आना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा जो घर में होगा उसको जाके देख लूंगी। लेकिन मैं जाती हूँ महाराज जी के यहाँ, यहीं आके मैंने 3 अर्जी लगाई, नहीं तो अगली बार मैं महाराज जी के आई सब कुछ उठ गया था, लेकिन तो भी बहू भी घर में आ गई, तो भी मैं आई मंदिर। बेटा जयपुर गया था, तो मैंने सोचा कि करवा चौथी नहीं बनने दी, तो जयपुर में पता नहीं क्या करने जा रहा है। अपनी बीवी से कहा था उसने कि मैं शक्ल दिखाऊंगा नहीं तुझे। मैंने मंदिर में पैसे रखे, तो उसको 25,000 रुपए मिले, वो भी मुझे दे दिए उसने, और दुकान के भी 2-3 हजार कमे, वो भी मुझे दे दिए। लेकिन बस एक ही दिक्कत रही, शराब कौन छोड़ जाए बालाजी महाराज की, मैं इनका हमेशा एहसान मानूंगी। तो बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सादा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जयकारे लगाऊंगी कि बहू ना हमें बहुत परेशान कर रही थी, आज भी मुझे कह रही थी कि मैं मायके फोन करूंगी या बेटे को सुधार लूं। तो मैं महाराज जी के यहाँ भगी भगी आई, तो बोलती है मम्मी बोलना कि ये चबूतरा पे मूद के आए कि ऐसे ही कह रहे हैं। तो मुझे महाराज जी पे विश्वास हो गया कि वो कुछ करके नहीं आए, हमें परेशान कर रहा है, तो बालाजी महाराज उसको दंड देंगे तो हमें ही भुगतना है। मैं ये सोचती हूँ बालाजी महाराज से मैं जुड़ गई हूँ, मेरी ये अर्जी समाते हैं बालाजी महाराज, मैं जिंदगी भर एहसान मानूंगी। मैं इतनी दुखी जितना दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मैं बालाजी की अर्जी लगा के बच्चों की सबके जयकारे बोल रही हूँ कि श्री बालाजी महाराज की जय, श्री सादा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेदरा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं बाबा से प्रार्थना करती रही थी कि इस बार मैं दीपावली अच्छे से मना। मैंने किसी को भी नहीं बुलाया इस बार, मैंने बहुत परेशान हो चुकी थी। तो बार बार बच्चा भी पूछे कि मम्मी आ रहे कि नहीं, सब लोग, पति भी पूछे कहाँ दीपावली मनाएगी, कहाँ क्या करेगी, उधर जाएगी, बल्कि उधर बुलाएंगे उधर वाले लोग, तो मैं चली जाऊंगी उधर, मैं अकेले मैं नहीं बुलाऊंगी किसी को भी। तो कल मैं खाना लेके अम्मा को लेके जाती हूँ, तो पी के आ गया देवर, इधर फालतू लोग नहीं आया करे। मैंने बुलाया नहीं तो फालतू हो गई है इस बार है। तो फिर मैं चुपचाप से मैं चली आई, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और मैंने फिर डबरा से भी फोन आया, तो वो कह लगे हम भाभी नाराज नहीं है, तुमने नहीं बुलाया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अगली बार बुला लूंगी, इस बार मैंने बुलाया नहीं। इन लोगों की वजह से आप लोगों को नहीं बुलाया कि इसको मुझे बुलाना नहीं था, ये डॉक्टर साहब को और रानी को। मैंने कहा अशब्द बोलते हैं बहुत ज्यादा मेरे को, इसलिए मैं नहीं बुलाना चाहती थी। और मेरे को गठान हो गई थी 4-5 इधर बगल में, मतलब कांप के ऊपर इधर आंचल के इधर साइड में 4-5 गठाने हो गई थी। मैं बहुत परेशान होती, हाथ ऊपर नहीं कर पाती, सो नहीं पाती थी। महाराज जी से मैंने झड़वाया, और पिछले मंगलवार को भी आई तो मैं झड़वा के गई, बाबा से प्रार्थना भी करी मैंने, तो मुझे अब बिल्कुल ठीक हो गया, मेरी आराम है। इकट्ठी 4-5 गठाने थी मैंने, तो जल भभूति लगाई मैंने, उससे मैं ठीक हुआ।
और कल रात को बच्चे को 9 बजे से कम से कम 9:30 बजे से उसको उल्टियाँ हुई, दस्त हुए, उसको 11 बज गए। मैं कहूँ दीवार खोल, मोड़ा क्या हो गया तेरे को, क्या दीवार का खोल, वो खोले नहीं बाथरूम में से, मुझे टेंशन हो रही। फिर मैं आके सारे मेडिकल बंद हो गए, फिर मैं इधर आई, मामी के इधर यहाँ से गोली लेके गई आराम से, मैं भी परेशान हो रही हूँ। तो फिर उस हो गया, आराम मिल गया उसको। मैं इस बात की जयकारी लगा रही हूँ, सामूहिक जयकारा लगाना चाहती। श्री बाबा जी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। जय बाबा की। मेरी अचानक से पता नहीं ठीक थी, बिल्कुल मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई थी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर के पास जाए या कहाँ। तो मेरा भतीजा है, वो यहाँ दरबार में पहले से आता है, गौरव, तो उसने बताया कि बाबा के मंदिर के बारे में और महन जी के बारे में। तो हम उसके साथ ही मंगलवार को मंदिर में आए और फिर महन जी महाराज ने हमें जल विभूति दी, मैंने उसका सेवन किया सुबह शाम, उससे मुझे काफ़ी फायदा पड़ा और इसलिए मैं उनके दरबार में जयकारा लगाना चाहती हूँ। श्री मेहंदी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। पहली बात तो मैं इतने दिनों में आई दरबार, उसके लिए बालाजी महाराज से क्षमा चाहूँगी। और मेरे जो भी कोई रह गया हो जयकारे में सामूहिक जयकारे बोलिए सारे। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा महाराज मेरे बुखार और तेरा बदरा ठीक हो गया, उसके लिए मैं जयकारा बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा दिवाली आ रहे थे ना, नातिन को बहुत तेज मूड दूसरा 2-3 घंटा में मूड बंद ही नहीं हुई। फिर मैंने अर्जी लगाई जब भाई आराम मिलो, बाकी जयकारे बोल रही हूँ। बाबा आपकी से दिवाली हुई आपको अच्छी नहीं बनी। हाँ दिवाली मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। कोटि कोटि नमन प्रभु सीताराम जी के चरणों में, कोटि कोटि नमन बाबा सरकार के चरणों में, कोटि कोटि नमन महन जी महाराज के चरणों में। बाबा सरकार मतलब 3-4 महीने पहले, मतलब जुलाई में मेरी तबीयत खराब हुई थी, 8 जुलाई को तो एडमिट हो गई थी मैं। तो पता चला था कि मेरे पेट में गठान है। तो मम्मा को तो मैंने बोल दिया था, क्योंकि अकेली थी तो मैंने डॉक्टर से बोल दिया मम्मा को मत बताना। मैंने बोल दिया था छोटी मोटी है, वो तो दवाई से सही हो जाएगी। तो अब मैंने दवाई तो चल रही थी मेरी, लेकिन जब इस महीने में दवाई लेने गई थी तो मैंने बाबा से प्रार्थना करके गई थी, बाबा मैं दवाई खा के परेशान हो गई, अब तो दवाई बंद कर दे, डॉक्टर बोल दे कि सही हो गई। तो मैं इसमें गई थी दवाई लेने, तो दवाई लेने गई तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे दोबारा से। तो कराया तो बाबा सरकार उसमें गठान गायब हो गई। बाबा सरकार छोटी सी प्रॉब्लम है, बस उन्होंने दी है टैबलेट खाने को, बोला कि 10 दिन बाद और चेकअप करा जाना। बोला है कि थोड़े से क्या कीड़े पड़ गए हैं, खाया पिया ठीक से नहीं है इसलिए। तो बोल रहे थे कि खाओ पियो सही से तो बिल्कुल ठीक हो जाओ और अब दवाई खाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार चेकअप करा जाना। तो एक तो बाबा सरकार ने बिल्कुल गठान से मुक्त कर दिया, और बाबा सरकार दूसरा ये कि मेरी फ्रेंड मेरे साथ जो दरबार आती थी उसकी शादी हो गई है।
तो वो क्या है, हम लोग घूमने गए थे, तो हम दोनों तो ठीक थे, मेरी सिस्टर और मैं, लेकिन उसको क्या हुआ कि वो बाबा सरकार से प्रार्थना करके नहीं गई, तो उसको मतलब किसी हवा वगैरह जो भी है तो उसको लग गई, तो वो बीमार हो गई। ससुराल में जब गई तो वहाँ पे 4-5 बार तो बेहोश हो गई वो, और फिर उसके बाद उसके ऊपर वो जो दिखा सकती थी वो उसके ऊपर आई थी और पूरी फैमिली को परेशान किया उसने, और ये बोल रही कि मैं इसके बच्चे को मार दूंगी, इसको मार दूंगी, ऐसा वैसा बोल रही थी। तो आंटी से मुझे पता चला, तो मैंने बाबा सरकार से प्रार्थना की कि बाबा सरकार अब उसे तो यहाँ पे कैसे लाएं, ला ही नहीं सकते। तो फिर मैंने बाबा से प्रार्थना की, वहाँ पे उन लोगों ने ससुराल वालों ने किसी से दिखाया होगा, तो अब जैसे तैसे मतलब वो अब टेंशन मुक्त है, घर वाले भी और वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसका बेबी भी। तो इसलिए मैं जयकारा बोलूँगी कि वो अभी ठीक है, और बाबा से चाहती हूँ कि वो उसकी प्रेगनेंसी भी नॉर्मल हो। बाबा सरकार श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा सरकार मेरी जो भी जयकारे रह गए हैं मैं सामूहिक जयकारे एक और बार बोलना चाहूंगी। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की। महिलाओं के समस्त जयकारे पूर्ण। उस समय मुझे पसंद नहीं था, लेकिन घर वाले बोल रहे थे कि सम्मत कर, अगर वो तो ये कर देंगे। अरे बाबा, अब घर वालों ने अभी बोला नहीं, बाबा से प्रार्थना की बाबा अगर मेरे लायक हो तो करना, नहीं तो बाबा इसको आप ही छुटकारा मेरे को दिलवाना इससे। बाबा की कृपा से वो सम्मत अपने आप ही चला गया, तो वो मेरे लायक नहीं था बाबा, इसलिए बाबा ने वो और घर वालों की नज़रों में बुरा भी नहीं हुआ, तो वो सोच रहे थे ये मना करेगा, ये विनती की बाबा से, ये भी काम मेरा हो गया। और मम्मी का भी स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था बीच में, तो मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि बाबा मम्मी का थोड़ा ख्याल रखो, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है, इनका थोड़ा ख्याल रखो, इनके दिमाग में क्या चलता है बाबा आप ही जानो, इनका माइंड भी सही करो, इनका भी स्वास्थ्य भी सही करो। बाबा की कृपा से वो भी स्वास्थ्य ठीक हो गया। इस बात के मैं अमाउंट जगह बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की। जय बाबा की। बाबा जी के चरणों में जो भी अर्जी लगाता हूँ वो मेरी सभी पूर्ण होती हैं, और मेरे जो भी जाने अनजाने रहे जो भी जयकारे, उन समस्त जयकारों के लिए मैं ये जयकारा बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो है बहुत ही प्रार्थना हो रही है बालाजी महाराज की मेरे पे, पता नहीं ये क्यों मेरे को दूसरी मोबाइल फंसा देती है, तीसरी नौकरी और पकड़ा दी। अब क्या करूँ, ये कोशिश करता हूँ आने की, बंधन में फंस गया। तो अभी क्या कहाँ से पड़ गया था पैसा, बैंक वाले हो जाते, मेरे खाते पैसा है नहीं है, पता नहीं कहाँ से जो लेटर जरूर दिया था मोदी सरकार को मैंने जो तो पेंशन के जो 2-3 बार की फिर सब आ गई है। तो जगह बोलो बोल बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री बालाजी महाराज की जय। जय बालाजी महाराज। वो मैं यहाँ से दूर रखो। जय श्री राम। जय बाबा की। बाबा महाराज आपके चरणों में मैं जो भी निवेदन करता हूँ, बाबा महाराज जो भी अर्जियाँ लगाता हूँ, बड़ा मतलब ये होता है कि मेरी जितने भी आपसे बस निवेदन करता हूँ मैं रात में, बस मेरी एक आदत है कि रात में जब भी मुझे ऐसा लगता है कि कल मुझे कुछ आपकी ज़रूरत है या कल कहीं आपकी छत्र छाया चाहिए, तो बस रात में निवेदन करके सो जाता हूँ और सुबह वो काम हो जाता है।
और कभी बहुत ज़्यादा किसी दूसरे के लिए अगर करना होता है तो मैं अर्जियाँ लगाता हूँ, निकाल के रख देता हूँ, फिर टेंशन फ्री हो जाता हूँ कि वो हो ही जाएगा। तो वहाँ हमारा जो भी मेरे हैं, अभी मैंने थोड़ा सा, मेरे लिए ये पिछले 4-5 महीने बहुत ज़्यादा थोड़े से स्ट्रगल वाले थे, क्योंकि मैंने एकदम से स्विच किया था और अनअकैडमी अभी तक ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो ऑनलाइन में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता था। अब ऑफलाइन में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो अभी तक मुझे नहीं पता था, लेकिन ये 4-5 महीने में थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे ऐसा टाइम लगा। और घर में भी थोड़ा सा ऐसा लगा, बोले तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मतलब हर लोग यही बोले घर में, चाहे माँ हो, पापा हो, चाहे वाइफ हो, बोले कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम इतना बिजी हो, ये हो वो। लेकिन वाह महाराज, मुझे सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब ये है कि मैं बिल्कुल सेट हो गया हूँ। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। अब मतलब बात मेरी ये हुई थी कि हमें 5 घंटे के लेक्चर लेने हैं और 5 घंटे का एक अमाउंट सेट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि अभी 8 लेक्चर चल रहे हैं, 8 घंटे के लेक्चर चल रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो हम एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे। और मतलब अब रिजल्ट ये था कि बच्चे ये बोलते हैं कि नहीं हमें उन्हीं से पढ़ना है, तो वो 5 के 8 कब हो गए, कैसे कन्वर्ट हो गए। लेकिन बाबा महाराज बस यही था, मैंने आपसे एक निवेदन भी किया है, आपसे एक अर्जी भी लगाई है। बस ये है कि उसका जयकारे का जब टाइम आएगा तो वो मैं जयकारे का टाइम लगाऊंगा कि मैं कुछ ऐसा समझ रहा हूँ कि मैं इस जगह कुछ ज़्यादा झगड़ता जा रहा हूँ। 8-8 घंटे के लेक्चर हो रहे हैं और ठीक है, मतलब एक अमाउंट भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बाबा महाराज जो मेरा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे दिख रहा है मुझे, कि मैं कहीं ना कहीं उस लक्ष्य में धूमिल होता जा रहा हूँ। तो इसलिए बस आपके चरणों में एक अर्जी लगाई है, एक निवेदन किया है। अब जिसमें जो आपको अच्छा लगे बाबा महाराज वो आपका निर्णय होगा, वैसा आपका जयकार होगा। इसलिए अभी तक मैंने जितने भी आपसे अर्जियाँ लगाई हैं, जितने भी निवेदन किए हैं, वो सारे मैं आपके जयकारे लगा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक से रह गया तो वो स्वीकार कीजिए। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन और महंती महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा महाराज, मेरी क्या है कि हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि सब लोग चिढ़ने लगे थे, जमने लगे थे। तो मैंने मम्मी से बोल के अर्जी भी लगवाई और मैं भी प्रार्थना करता रहता था कि बाबा कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। तो बाबा ने ऐसी व्यवस्था की कि जो इंदौर से HR आई थी तो उसके हाथों एक ऐसी बड़ी गलती हो गई कि उसके खिलाफ न्यूरोसर्जन भड़क गया। अब न्यूरोसर्जन भड़क गया उसके खिलाफ, उसके बाद कार्डियोलॉजिस्ट भड़क गया और फिर हमसे भी नहीं बनती थी तो हम पूरी टीम भड़क गई। तो सब ने मत दिया, तो डायरेक्टर ने बुलाया कि क्या करना चाहिए, तो सबने बोल दिया या तो ये रहेगी या फिर हम रहेंगे, और उसी से पूरा माहौल खराब हो जाता। और फिर उनको डायरेक्टर को भी सोच में आया कि उसको 1 लाख रुपए सैलरी देते हैं, कोई काम नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, ऐसा करो इनसे कहो छुट्टी करो। फिर उसके खिलाफ जो कुछ 2-3 स्टाफ थे उनने रिजाइन लगा दिया कि अगर वो मैडम रिजाइन लगाएंगी तो हम रिजाइन लगाएंगे। तो डायरेक्टर ने बोल दिया कि जब कंसल्टेंट जा रहे हैं, कार्डियोलॉजी टीम चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, न्यूरोसर्जन चले जाएगा, सभी लोग चले जाएंगे, तो फिर इनका क्या करूँगा मैं स्टाफ तो मैं 10 मंगा लूँगा। इसलिए वो चली ही गई इंदौर वापस, और अब उनका कोई पता नहीं है कि कहाँ है। वो रिजाइन लगा दिया उन्होंने। अब पूरा माहौल सही हो गया, हॉस्पिटल में सेटअप भी बढ़िया हो गया, सब कुछ बढ़िया, सब स्टाफ भी खुश है और कंसल्टेंट भी खुश है, सब काम सही चल रहे हैं। और बाबा महाराज मेरा मोबाइल अचानक से गिर गया था तो अचानक बंद हो गया। तो मैंने कहा बाबा महाराज कैसे भी करके मोबाइल की व्यवस्था या तो ये सुधर जाए या फिर नया लेने का मेरा बहुत दिन से प्लान था। तो मैंने क्रेडिट कार्ड से उसका अप्रूवल किया, तो उसका 1 दिन बाद मैसेज आया, 1-2 दिन बाद कि वो डिक्लाइन कर दिया गया था। तो मैंने बाबा महाराज अब कैसे होगा, तो मैंने प्रार्थना कर रहा था, तो बाबा महाराज ने ऐसी व्यवस्था की, उसकी अचानक से ऐसी व्यवस्था की कि मंगलवार के दिन मैं गया और कैश मोबाइल ले आया। ये भी बहुत बड़ी व्यवस्था हुई। और बाबा महाराज एक अर्जी मैंने लगवाई थी अपने एक जो मेरा सीनियर है फ्रेंड, उसके लिए। तो उसकी क्या है, अपनी वाइफ से बनती नहीं थी, बहुत कम बनती थी, उसके लिए भी मैंने अर्जी लगाई थी कि बाबा महाराज उसकी भी बनने लगे अच्छी। उनकी बहुत लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, तो अब उनको भी मेरी अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है कि अपने नज़रिए से कि उनको बहुत आराम है। और वो अब मुझसे खुद कह रहा, विशाल भाई मुझे जलवाऊती भी दे देना, मैं जयकारे लगाने भी आऊँगा, मुझे थोड़ा सा आराम है। तो मुझे भी दिख रहा है कि उसको आराम है।
और बाबा महाराज बहुत सारी मैं छोटी छोटी प्रार्थना करता रहता हूँ, उससे काम बनता रहता है। और एक ऑफर आया है बाबा महाराज, एक नहीं 2 ऑफर आए हैं बहुत अच्छे। एक तो आया है शिवपुरी में चतुर्भुज हॉस्पिटल है, MLE का है, तो उसने बोला है मैं क्या 2-3 केस कराने के लिए वहाँ पे गया था, तो उनके डायरेक्टर को मैं बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि बहुत स्मार्ट लड़का है, इसको तो हम यहाँ पे हेड रख लेते हैं, डायरेक्टर कैथलैब का बना देंगे, अभी वहाँ पे इंचार्ज है, बढ़िया करेगा, जो सैलरी होगी उसकी 10,000 हम बढ़ा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबा महाराज एक ऑफर वो है, और एक ऑफर बाबा महाराज जो हमारे यहाँ DM है कार्डियोलॉजिस्ट, वो कलकत्ता ले जाने के चक्कर में है। वहाँ पे आर्टेमिस आई है बहुत बड़ी, तो आर्टेमिस हॉस्पिटल आया है, तो उधर का ले जाने के है कि वहाँ पे चलो सैलरी पैकेज भी अच्छा दिलवाऊंगा, सब कुछ अच्छा दिलवाऊंगा, रहने का भी सब कुछ बढ़िया। तो बाबा महाराज अब आपके ऊपर है कि कहाँ फैसला करना है, कहाँ ले जाना है, कहाँ रखना है, कि यहीं पे बने रखना है, वो पता नहीं है। तो बाबा महाराज जो भी है आप देख दो बस, आप और भूल चूक होती रहती हैं तो क्षमा करें बाबा महाराज। और बस मेरी व्यवस्था बनती रहे कि मैं मंगलवार को आते रहा करूँ दरबार, ये मेरी व्यवस्था नहीं हो पाती और कार्डियोलॉज छुट्टी नहीं देता है, ये भी है। तो बाबा महाराज जय कार्य बोल रहे हैं। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री प्रकाश सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री नंदी महाराज की जय। बाबा महाराज आपकी कृपा से मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, तो वहाँ भी मैं सुबह सब लोग पीटी में जाते हैं, लेकिन बाबा महाराज मैं आपके दरबार में आता हूँ, 1-1.5 घंटे बैठ के बढ़िया प्रार्थना करता हूँ, सुबह 4-4:30 बजे पहुँच जाता हूँ। पंडित जी जो वहाँ पर हैं वो भी आर्मी में होते हैं, उनके साथ मिलकर आरती करता हूँ, उनसे इतना प्रेम भाव हो गया बहुत ज़्यादा बाबा महाराज। बाबा महाराज जब से मैं छुट्टी आया हूँ बाबा महाराज, तो जब से आपने इतने कार्य किए हैं बहुत ज़्यादा बाबा महाराज। मंगलवार को आया तो सबसे पहले मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे माफ़ किया बाबा महाराज, जो बाबा महाराज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है बाबा महाराज। दूसरा बाबा महाराज दूसरे दिन बाबा महाराज बुधवार को मैं सुबह पूजा पाठ करके 5 बजे उठता हूँ, सुबह पूजा पाठ करता हूँ 7:30 बजे तक बाबा महाराज। उसके बाद मैं हमारे मंदिर की सेवा का नाम नहीं लूँगा, तो उनके फादर की फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई जरा चला जाए यार, मेरे पापा की तबीयत खराब है, उनको MS ले जा। मैंने कहा मैं सुबह नहीं जा पाऊंगा, मेरी पूजा पाठ कर रहे थे, उसके बाद मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, तो मैं सुबह फ़ोन बंद कर देता हूँ 5 से 7:30 तक। वहाँ हमारे उनके फ़ोन आए होंगे, लेकिन मैं अपने आप ही फ़ोन चालू करके उनके घर निकल गया था। उनके घर पहुंचा बाबा महाराज, तो आपकी कृपा दृष्टि ऐसी है बाबा महाराज, कोई गंदी चीज़ मेरे सामने बैठती है बाबा महाराज, तो आप पता नहीं क्या कृपा करते हो, तो मुझे नहीं पता बाबा महाराज। वो मैं उनको MS ले जाने के लिए गया था उनके घर, तो बाबा महाराज, लेकिन बाबा महाराज क्या किया आपने, क्या किया पता नहीं, उन्होंने बाद में मेरे को बताया। तो उनके ऊपर जो संकट था बाबा महाराज वो आपकी कृपा से कट गया बाबा महाराज। वो आपने कैसे काटा वो आपको पता होगा बाबा महाराज। और बाबा महाराज उन्होंने कहा कि अभी तो ये उठ भी नहीं पा रहे थे, तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा था बाद में कि इनको दवाई दारू की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से MS ले आना जरूरत नहीं है, खिलाई पिलाई करो बस। और मुझे कुछ नहीं पता बाबा महाराज, आपको पता होगा जो बाबा महाराज। और शाम को फोन आया, वो आराम से घूम रहे हैं बाहर, सब कुछ कर रहे हैं, जो पिछले 10 दिन से बिस्तर पे लेटे हुए थे, उठ भी नहीं पा रहे थे बाबा महाराज। दूसरे दिन आपने ये चमत्कार किया। तीसरे दिन बाबा महाराज शाम को मैं खाना खा रहा था बाबा महाराज, शाम खाना मैंने ऐसे बताया था पिछले मंगलवार को कि मुझे पैसे की जरूरत थी, लेकिन आपकी कृपा से मेरी 1.5 लाख करीब तनख्वाह आई, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी बाबा महाराज, उस टाइम जरूरत भी थी। लेकिन तीसरे दिन खाना खाते खाते गुरुजी महाराज से बात हुई थी किसी रीजन पे, उसके बाबा महाराज आपकी कृपा 70-80 हज़ार फिर आ गए बाबा महाराज, पता नहीं कहाँ से 70-80 हज़ार फिर आ गए बाबा महाराज मेरे अकाउंट में बाबा महाराज। उसके बाद बाबा महाराज आपकी ऐसी कृपा हो गई बाबा महाराज, कोई मुझे कुछ बताता है वो कार्य पहले हो जाता है बाबा महाराज। मैं बाबा महाराज चंडीगढ़ से माँ जी हैं जो मेरे से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं, 60 साल की करीब है। उनका फ़ोन आया, बोला बेटा मैं पता नहीं कब से मोबाइल ढूंढ रही हूँ, सुबह से ढूंढ रही थी, लेकिन सबसे बात करने के बाद हार के मेरे को कॉल किया, मेरे से बातें करती हैं, प्रेम वाली अच्छी बातें करती हैं कि बेटा कैसे हो क्या हो। तो बाबा महाराज उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, उसमें अकाउंट वगैरह सब कुछ जुड़ा हुआ है, सब कुछ है, मेरे पैसे बहुत घबरा रही थी वो कि सफाई वाला आया था वो तो नहीं ले गया। मैंने कि माँ जी आप परेशान मत हो, ठीक है मैं अर्जी निकाल के रख देता हूँ, मिल जाएगा। मैंने फ़ोन काटा और मैं कार की सर्विस करा रहा था, मैंने फ़ोन काटा है, उनका 2 मिनट या 5 मिनट मुश्किल से स्विगी कॉल आया कि बेटा मेरा मोबाइल मिल गया। तो फिर मैंने मन में उनको तो नहीं बताया, मैंने कहा बाबा महाराज ये आपका चमत्कार है, उन्होंने मुझे बताया और मोबाइल मिल गया, वो कब से ढूंढ रहे थे बाबा महाराज। उसके बाद बाबा महाराज मैं गांव पहुंचा, और बाबा महाराज सबसे पहले बताना चाहूँगा, कल मैं दंद्रोगा महाराज में पैदल गया, हमेशा जाता हूँ पैदल गया, आपकी कृपा से अच्छे से पैदल पहुंचा, रात भर कीर्तन करे, सुबह बढ़िया आरती करी और आराम से घर पे आया बाबा महाराज। और बाबा महाराज उसके बाद गांव में गया तो ऐसी एक बात कर रही थी, चाची लगती है, तो ऐसे इनके पता नहीं कब से एक दिन से अंगूठा पक रहा था, कुछ हो रहा था, तो मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो कह रही बेटा मेरा पक रहा है, तुम जरा मेरे को दिखा रहा हो, डॉक्टर का गाड़ी वगैरह मेरे पे थी। मैंने कहा सुबह चलना आप, सुबह लेकिन उनके पास गया तो उनका अंगूठा बिल्कुल ठीक हो रहा था बाबा महाराज। ये आपका चमत्कार है बाबा महाराज।
और बाबा महाराज जो भी आपसे प्रार्थना करता हूँ आप शीघ्र ही पूरी करते हो बाबा महाराज। आपका आशीर्वाद इतना बना हुआ है बाबा महाराज, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ बाबा महाराज। आप में अगर एक कदम चलता हूँ, आप 3 कदम आगे चलते हो, मुझे महसूस होता है बाबा महाराज, महसूस होता है। इसलिए मैं आपके सामने जय जयकार बोल रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। बालाजी महाराज अभी कुछ दिन पहले ही मेरा बेटा, मैं रात के समय घर से नाराज होकर के झगड़ करके निकल गया और कार लेके चला गया। तो मुझे बड़ी चिंता होने लगी, उसकी माँ को भी बड़ी चिंता होने लगी, सब परेशान होने लगे। उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया। करीब 1.5-2 घंटे तक हम लोग परेशान होते रहे, उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। तो हम लोगों पर ज़्यादा मतलब परेशानी लगने लगी। तो मेरी वाइफ ने महाराज जी से बात की, उनको बताया तो महाराज जी बोला एक अर्जी लगाओ और मैं भी प्रार्थना करता हूँ बालाजी महाराज से। तो उसी समय मिसेज ने अर्जी लगाई, मतलब मंदिर में अपने घर के दरबार में ही, और बालाजी महाराज ने भी प्रार्थना की है और मैंने भी बालाजी महाराज से प्रार्थना की। तो उसके बाद तुरंत ही मतलब उसका मोबाइल पता नहीं कैसे चालू हो गया, उससे बात भी हो गई और लेकिन उसने आने से मना किया। लेकिन फिर वो 1-2 घंटे बाद पता नहीं बालाजी महाराज ने उसकी क्या बुद्धि घुमाई, वो 1 बजे जाकर के रात को घर वापस आ गया। ये बालाजी महाराज की कृपा हुई, इसके लिए मैं उनके जयकारे लगाना चाहता हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। बाबा सरकार आपके गुरु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार मेहंदी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु की मेहंदी महाराज की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर, मेरे परिवार पर और ये दरबार में बरस रही है। बाबा निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा सरकार। और कोई कारणवश अगर जयकारे भूल रहा हूँ बाबा महाराज, उनको भी स्वीकार करें। और बाबा महाराज आपके चरणों में आज क्या है, बेटों से परेशान होकर जाना आ गई हैं अर्जियाँ, तो जरा बाबा महाराज की भी थोड़ी कृपा बरसा बाबा। क्या बुढ़ापे का सहारा बेटे ही होते हैं, तो हमें अपने बाप का सहारा है। तो बाबा सबकी बुद्धि ऐसी करो कि अपने माँ बाप को परेशान न करें। जयकारे लगा रहा हूँ, उनको स्वीकार करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा, जय श्री राम। महाराज आपकी कृपा मेरे परिवार पे जो सुनी हुई है उसका मैं जयकार लगाऊं, जिसका क्या प्रमाण भी समय को देते रहते हैं, उसका मैं जयकार लगाऊं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा। समझ जयकार पूर्ण बाबा। अभी दिवाली वाले दिन मेरे सिस्टर ने मुझसे कहा कि भाई साहब कहीं ले आओ जाके। तो मैं अपना मोबाइल से बात करता करता उसकी दुकान पर गया, डेयरी पर, और मैं दही लेकर मोबाइल पर वहीं छोड़ आया। और उसके बाद मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा मोबाइल मेरा दिख नहीं रहा है। तो मेरे को तुरंत याद आया कि मैं डेयरी वाले के यहाँ मोबाइल रखाया हूँ। तो मैं सीधा मेरे जल्दी गया और मैंने डेयरी वाले से कहा, मैंने कहा मोबाइल मेरा यहाँ रह गया है। तो उसने मना कर दिया मेरे से कि बोला आप यहाँ मोबाइल नहीं रख गए हो। मैंने उससे कहा मैंने यहीं रखा है, मोबाइल में पैसा निकाल रहा था तब मैंने मोबाइल नहीं रखा है। उसके बाद उसने मना कर दिया कि यहाँ तो कई ग्राहक आ रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम मोबाइल कहाँ पर है। तो मैं ये कह के आया, मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा मेरा मोबाइल कोई ले भी नहीं सकता है और ना कोई उसको पचा सकता है। मैंने कहा अभी देखो घर जाकर मैं भभूत लाता हूँ और मोबाइल मेरे पास आ जाएगा। मैं सीधा वहां से सीधा घर आ गया और घर आके मैंने बालाजी महाराज की थोड़ी सी भभूत निकाली और मैंने भभूत पढ़कर मैंने जैसे उड़ाई तो थोड़ी देर बाद मेरे घर की डोरबेल बजी तो
एक आदमी खड़ा हुआ था, तो उसने मुझसे कहा, बोला महाराज जी मुझसे गलती हो गई, ये मोबाइल आपका मैं उठा के ले गया था, और जैसे मैं मोबाइल ले गया आपका उठा के मैंने स्विच ऑफ कर दिया था, आगे जाके मेरा मोटरसाइकिल इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, तो मैं बहुत ही मरते मरते बचा हूं, तो मैं घबरा गया। तो मैंने जैसे ही आपका फोटो देखा, मैं आपको जानता था, डीपी पर फोटो आपका देखा तो मैं आपको जानता था, तो मैंने कहा महाराज जी का मोबाइल है, उसको घर पे दे आऊं, तो मैं आपका मोबाइल लौटाने आया हूं। तो बालाजी महाराज की कृपा से इतने चमत्कारिक तरीके से मेरा मोबाइल आया, और मैं उसका बड़ा जयकारा बोल रहा हूँ। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंगी महाराज की जय, जय बाबा की जय। आइए अंदर आ जाइए, दर्शन करिए, अंदर आ जाइए। नहीं है कल जो है, आज जैसे गोवर्धन पूजा हो गई, कल जो है भाई दूज का त्योहार है, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि दिवाली का त्योहार 5 दिन का होता है, धनतेरस से लेके भाई दूज तक, लेकिन दीपावली का जो त्योहार होता है वो 6 दिन का होता है। 5 दिन से सबको मालूम है किस प्रकार से होता है। कल भाई दूज है, और भाई दूज के बाद, भाई दूज के अगले दिन देव दिवाली होती है। भाई दूज के दूसरे दिन देव दिवाली होती है। किस किस को मालूम है देव दिवाली के विषय में? बताइए, हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा करिए। देव दिवाली के विषय में किस किस को मालूम है कि भाई दूज के दूसरे दिन, तीज वाले दिन, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की तीज वाले दिन, किसको मालूम है देव दिवाली होती है? नहीं मालूम, नहीं मालूम शायद किसी को। देखिए मैं आपको बताता हूं। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने, बड़े ज्ञान की बात है, और हमको करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। देखिए, जब हमारा 5 दिवसीय दीपावली का महोत्सव समाप्त होता है, यानी कि भाई दूज हो जाती है, तो उसके दूसरे दिन देव दिवाली होती है। और यह देव दिवाली आज से नहीं, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, शास्त्रों के अनुसार बहुत लंबे समय से चली आ रही है। और देव दिवाली के दिन हमेशा मालूम है क्या होता है? देव दिवाली के दिन केवल सारे जितने भी देवी देवता होते हैं वो दीपावली यानी दीप जलाकर त्योहार मनाते हैं। त्योहार नहीं मनाते। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक दीपावली के दिन हुआ था, और उसके बाद ये चालू हुआ, तो देवताओं ने भी दीप जला जलाकर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की खुशी मनाई थी। तो इसको बोलते हैं देव दिवाली। और देव दिवाली के दिन क्या करना चाहिए हमको? देव दिवाली के दिन हमको 5-7 दीपक जितने भी हो, दीपक लगा थाली में रखकर, और आसपास के मंदिरों में जाकर एक एक दीपक जलाकर वहां रखना चाहिए। यानी हम अपने पास के मंदिर में ढके आए, आसपास के मंदिर 5-7 मंदिर में जाकर दीप दान करना चाहिए। क्यों? ये देवताओं की तरफ से भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पण किए जाते हैं। इसका मतलब होता है देव दीपावली। और हम लोग केवल भाई दूज मानकर उसके बाद अपने अपने उसमें लग जाते हैं। हमारे घर में, हम तो पैदा में नहीं हुए, उससे पहले हमारे परिवार में देव दिवाली का बड़ा महत्व माना गया है। क्योंकि हम जब तक
देवताओं को मंदिर में जाकर दीपक अर्पण करते हैं तो देवता लोग हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि देवी देवता उस दीपक को भगवान श्री राम को अर्पण करते हैं। यह अदृश्य रूप में होता है, लेकिन उनके विग्रह के पास दीपक तो हम ही रखते हैं। भगवान को तो भगवान के पास जब दीपक रखते हैं तभी वो दीप दान करते हैं। किसको? भगवान श्री राम को। तो जैसे हम दीपक मंदिरों में रखने जाते हैं, भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं। और देखिए ये प्रथा धीरे धीरे लुप्त हो गई। नहीं पहले जो है देव दीपावली का बड़ा उत्सव होता था। हर घर से महिलाएं शाम को दीपक लेने के थालियों में 5-6 दीपक लगा के फलाने एक मंदिर जा रही है, फिर पास में दूसरे मंदिर जा रही है, फिर और मंदिर जा रही है। मतलब एक ऐसा लगता था जैसे शहर में दीपों की दिवाली हो रही है। लेकिन हमको अब ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है। दुनिया जितने भी भक्त लोग उपस्थित हैं, वो भाई दूज के दूसरे दिन 5 या 7 दीपक लेकर अपने परिवार सहित, या महिलाएं या पुरुष, जो भी आप उचित समझे, परिवार में जो भी उचित समझे, महिलाएं इस काम को ज्यादा करती हैं, बहुत अच्छी तरह से करती हैं। तो महिलाओं को चाहिए कि भाई हम दीप लेकर आसपास के 5-7 मंदिरों में जाकर भगवान को दीप दान करें। इसको बोलते हैं देव दीपावली। और देव दीपावली की करने से, दीप दान करने से हम संबंधित देवी देवता, चाहे हम हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चाहे हम माता मैया के मंदिर में जाएं, चाहे हम किसी अन्य मंदिर में जाएं, तो वो संबंधित देवी देवता हमको बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद देते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। भगवान के आशीर्वाद की हमको बहुत जरूरी है। अगर भगवान का आशीर्वाद हमारे पास है तो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। चाहे कैसी भी मनोकामना हो, हमारी भगवान की कृपा यानी देव कृपा से ही पूर्ण होती है। तो मेरा यहाँ पर जितने भक्त लोग हैं, सबसे केवल निवेदन है, करें या ना करें वो आपकी इच्छा। मेरा काम है इस गद्दी में बैठ के आप लोगों को ज्ञान देना, 30 त्योहारों के विषय बताना, क्योंकि हमारे हिंदुओं में कई प्रकार के 30 त्योहार हैं जो अब साइंस प्रूव कर रही है। तो इसीलिए सभी लोग कोशिश करें कि देव दीपावली में मनाएं। घर से जला के ले जाना है दिए, घर से जला के ले तो अभी बढ़िया है, लेकिन उस हवा से रक्षा करनी पड़ेगी। हाँ, रक्षा करके ले जानी पड़ेगी। जला के ले जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। और नहीं तो दीपक ले जाइए और वहां रख के देवताओं को दीपक जलाइए और दान करिए। दरवाजे पर दीपक जलाइए और देवताओं को समक्ष रख के उसको दान करिए। ये बोलते हैं देव दीपावली। और जो भी देव दीपावली करता है उसमें भगवान की बड़ी कृपा होती है, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पंचांग में भी दी रहती है देव दीपावली, पता नहीं क्यों नहीं हमारे जैसे पंडित बताते नहीं है, लेकिन हम तो बताते हैं। अगर पंचांग में देव दीपावली दी रहती है, हर साल दी जाती है, लेकिन बताते नहीं है। बस केवल भाई दूज तक बता दिया, पेपर वाले भी भाई दूज में बता दिया, लेकिन कोई भी अन्य चीज नहीं बताता। इसलिए दीपावली का त्योहार 6 दिन का होता है। देव दीपावली पर ही जाकर समाप्त होता है। ऐसे एक ही मंदिर में 4-5 मंदिर वाले वहीं पे रखे हैं, 4 और 5 लिए। तो घर पे ही रखते हैं 5-6 दिन एक देवी देवता को, क्या दिक्कत है? अलग अलग मंदिर में जाने का विधान है। देव दीपावली का मतलब ही यही है, अलग अलग। अच्छा प्रश्न किया और लोगों को भी जानकारी उससे मिल गई।
अलग अलग मंदिरों पे जाने का विधान है। तो ये है, एक मंदिर में अपन 8 दीपक जलाए हैं तो वो देव दीपावली नहीं कहलाएगी। हमको मंदिर जाना पड़ता है, और जो करता है उस पर साक्षात ईश्वर की कृपा होती है। जय श्री राम। चलिए, अब हम आ चुके, हम घोषणा करने वाले हैं। पिछले मंगल को भी घोषणा करी थी। हमारे दरबार का वार्षिक कार्यक्रम का समय आ गया है। वार्षिक कार्यक्रम का समय आ गया है, तारीख भी आ गई है। और जो लगातार हर साल आते हैं उनको तो वो तो उत्सुकता रहती है उनको, भाई 3 दिवसीय कार्यक्रम की महाराज जी दिवाली के बाद कल घोषणा करेंगे, लेकिन इस बार हमें दिवाली के पहले ही पिछले मंगल को घोषणा कर दी थी। देखिए 24 दिसंबर, सुनिए सब लोग, 24 दिसंबर को श्री बालाजी महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मंदिर प्रांगण से शुरू होकर, अब कुछ भक्त लोग हमसे लश्कर के काफी भक्त लोग दरबार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत से भक्त लोग ये कह रहे हैं महाराज कि आप इतने सालों से मुरार में शोभा यात्रा निकाल रहे हो, इस बार लश्कर में भी आपको शोभा यात्रा निकालना चाहिए, जिससे हमको भी सेवा स्वागत करने का और उसका अवसर मिले। काफी भक्त लोग हमारे लश्कर के काफी हमसे इस बार फोन भी कर, पिछली बार भी फोन किया था उन्होंने, काफी फोन किए थे महाराज, और दरबार में भी आके, घर पे भी आकर हमसे निवेदन किया था कि एक बार हमको भी मौका दिया जाए कि श्री बालाजी महाराज की शोभा यात्रा लश्कर से निकाली जाए, तो हम भी उनका भव्य स्वागत करेंगे बालाजी महाराज का। तो लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ की घोषणा कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा निर्णय होता तो अभी समय बाकी है, तो हम उसको बता देंगे, अगले मंगल तक उसका निर्णय कर ही देंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक निर्णय जब तक नहीं होता है तब तक हम यही की घोषणा करेंगे कि दोपहर 2 बजे से श्री बालाजी महाराज की विशाल शोभा यात्रा मंदिर प्रांगण से निकाली जाएगी और पूरे मुरार में भ्रमण करती हुई यहीं पर आकर समाप्त होगी। और जो भक्त लोग शुरू से लेकर आखिरी तक शोभा यात्रा में शामिल रहते हैं उनको बालाजी महाराज की कृपा की, बालाजी महाराज की तरफ से एक वरदान दिया जाता है जो कि निःशुल्क होता है, जिसके लिए अर्जी नहीं लगानी पड़ती, केवल जयकारा बोलना पड़ता है वरदान का। हजारों लोग जयकारा बोलते हैं साल भर वरदान का कि हमने ये वरदान मांगा था, हमें पूर्ण मिला। ये केवल उन्हीं को वरदान मिलता है जो शुरू से लेकर आखिरी तक शोभा यात्रा में शामिल रहते हैं। बीच में या बाद में शामिल होने वाले इसके पात्र नहीं होते हैं। अगर मांगेंगे तो ये सब जानते हैं कि कौन शुरू से लेकर आखिरी तक शामिल हुआ है, वरदान केवल उसी को ही मिलेगा। 25 दिसंबर यानी कि दूसरे दिन सोमवार को बालाजी महाराज की यहाँ पर महापूजा प्रारंभ होगी और 2 बजे से हवन प्रारंभ होगा जो कि 4:30 बजे तक चलेगा। उसमें हनुमान जी महाराज के 1008 नामों की आहुति दी जाती है। तो जो भी उसमें हम केवल 24 या 25 जोड़े बिठाते हैं। जो भी भक्त लोग हवन में बैठना चाहते हो वो यहाँ पर नाम लिखा दें, क्योंकि बाद में क्या है, बड़ी समस्या पैदा होती है। बहुत से भक्त लोग भगते हुए बाद में आते हैं, तो हमको भी मजबूर होकर हमको भी बताना पड़ता है कि भाई हवन नहीं बना सकते। तो जो भी भक्त लोग बैठना चाहते हो वो यहाँ पर नाम लिखा सकते हैं। और 26 तारीख यानी 26 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे से महादरबार प्रारंभ होगा। महादरबार का मतलब ये होता है कि उस दिन बड़ी शक्ति आती है, और बड़ी शक्ति आती है तो उस दिन केवल और केवल बड़ी अर्जियां ही लगाई जाती हैं और एक भक्त को केवल 40 सेकंड का समय दिया जाता है।
और 40 सेकंड के अंदर ही उसको अपनी प्रार्थना करनी पड़ती है। ध्यान रखें। तो जिनकी कार्य नहीं हो पा रहे हो या किसी को देर हो रही हो तो बड़े दरबार में महाशक्ति के आगे अपनी बड़ी अर्जी लगाकर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा महादरबार चलेगा करीब 3 साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद हमारा भंडारा प्रसादी का कार्यक्रम यहां पर मंदिर प्रांगण में शुरू हो जाएगा, जो रात्रि के 10 बजे तक चलेगा। 10 बजे बाद भंडारा प्रसादी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ठंडों के दिन है, अभी तो कुछ नहीं है, आने वाले समय में ठंड बढ़ेगी, तो इसलिए रात के 10 बजे तक ही भंडारा प्रसादी चलेगा। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जो भी भक्त लोग बालाजी महाराज के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए सहयोग करना चाहते हो, जो भी देना चाहते हो, वो यहां पर नोट करा दें। किसी से कोई जबरदस्ती नहीं है, किसी से कोई मांग जांच नहीं है, ना हमने आज तक किसी ने मांगा है, ना किसी से हमने किसी ने किया। जिसकी जो श्रद्धा हो वो जो है यहां पर नोट करा दे। नहीं श्रद्धा हो तो भी कोई बात नहीं है। ये कार्यक्रम, ये सहयोग आप लोग बालाजी महाराज के 3 दिवसीय कार्यक्रम के लिए करेंगे, मेरे लिए नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मेरी शक्ल देख के कोई ना दे, मेरी शक्ल देख के कोई ना दे। जिसको भी सहयोग करना है, जो भी कुछ करना है, इनके लिए दे। इनका कार्यक्रम है 3 दिवसीय है, मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। ध्यान रखें। और एक बात और बताऊं कि उधार लेकर कभी दान नहीं करना चाहिए। चलिए, ये माता जी ने शुरुआत करा दी आज हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम के सहयोग की। कभी भी उधार मांगकर दान या धार्मिक कार्य के लिए नहीं देना चाहिए। ये ध्यान रखो। केवल हम जो भी दान पुण्य करते हैं, चाहे भगवान के लिए करें या किसी के लिए भी करें, खुद के द्वारा कमाई गई उससे करें, तो ही वो दान आपका स्वीकार किया जाएगा भगवान के द्वारा। अगर ऐसा ना करें कि मैं बालाजी दरबार में जाते हैं और हमारे पास कुछ है नहीं और हमने कहीं से उधार लेकर अगर हमने किया, तो ये सबसे बड़ा अनर्थ और पाप होता है। इसीलिए मुझको सब भक्तों से निवेदन है, उधार लेकर ना करें। जैसे किसी ने उधार लेके दिया, हाँ, चंदा, हाँ, किसी के हाथ पैसे आने में टाइम है अभी, हाँ, जैसे कोई तनख्वाह मिलने वाली है, हाँ, या कहीं मतलब किसी कुछ बेच के कुछ ला रहा है, सरसों फलाना ठिकाना, जैसे उसने उधार लेके लिया और फिर वो तो दे सकता है ना बालाजी। भाई जैसे किसी का पैसा आने आया कहीं से, नौकरी तनख्वाह का जो भी कुछ आना है, तो जैसे उधार उसने लेके दे दिया, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कहीं से आ रहा होगा तो जब आएगा तब आएगा। हम तो मौजूदा स्थिति की बात कर रहे हैं कि 24 या 26 तारीख तक अगर आपके पास नहीं है, 1 रुपया भी है, तो 1 रुपये का आप सहयोग करिए। ध्यान रखो, ये मतलब नहीं है कि 1 तारीख को हमारे पास 10 लाख रुपए आने वाले हैं और हम 1 लाख रुपया उधार लेकर यहाँ बालाजी सेवा में करेंगे, अनर्थ और पाप माना जाएगा। नहीं करना है हमें। चाहे हमारे पास 4 दिन बाद, हमारे पास 27 तारीख को क्यों ना 10 लाख रुपए आने वाले हो। ध्यान की बात बताना चाहिए। कोई धंधा लुटेरा नहीं करना चाहिए, कोई ध्यान है वही बताना चाहिए। 27 तारीख के बाद तुम्हारे पास 10 लाख रुपए आए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास 26 तारीख को 1 रुपया है, आप 1 रुपये का सहयोग करिए। और नहीं करना है तो जय श्री राम बोलिए, जय बाबा की बोलिए, कोई बात नहीं। हवन के लिए देखो, जो भी हवन में बैठना चाहते हो उसके लिए केवल हमने 3100 रुपए हम रखिए इस बार, क्योंकि हर चीज की पिछली बार हमने 2500 रुपए रखे थे, तो उसके बाद भी काफी पूजा, वो सब पूजा में और हवन में, इसीलिए हम 25 जोड़े बिठाते हैं। 24 या 25 बस, ज्यादा नहीं बिठाते कि बालाजी महाराज की पूजा की सामग्री आ जाए पूरी और हवन की सामग्री आ जाए बस। तो
और जो भी भक्त लोग बैठना चाहते हो वो बैठ सकते हैं, नाम लिखा सकते हैं। समय बहुत है, अभी आपके पास सोचने विचारने में बैठने का बड़ा महत्व होता है, ध्यान रखें। क्योंकि हनुमत शास्त्र नाम कहीं भी आपको देखने को सुनने को नहीं मिलेगा। हनुमत शास्त्र नाम का मतलब हनुमान जी के 1008 नाम, 1008 नाम इसको बोलते हैं हनुमत सहस्त्र नाम। तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का हमने आपको बता दिया है। और आप अपने सभी लोगों को बताएं, अपने सभी लोगों को बताएं कि हम जिस दरबार से जुड़े हुए हैं वहां पर 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है। शोभा यात्रा, हवन पूजन और बड़े दरबार में और भंडारा प्रसादी में सबको लेकर आए। अपने पूरे मोहल्ले में चूल का लगा दें। बाबा का कार्यक्रम है, हमेशा भरा पूरा रहता है, कोई दे या ना दे, लेकिन बाबा का कार्यक्रम हमेशा भरा पूरा रहता है। लेकिन अपने बाबा से हम साल भर काम लेते हैं तो हमें भी दिल खोलकर खर्च करना चाहिए। और देख लो, ये भी बड़ी विशेषता है इस दरबार की कि बाबा को जिससे अपने कार्य के लिए लगवाना है उसी से लगवाते हैं और बाकियों को ठेका दिखा देते हैं, लेते ही नहीं है उनसे। वो कोशिश भी करता है कि मैं देना है, लेकिन उसकी बुद्धि ऐसी खर्च कर देते हैं कि वो ठेका नहीं दे पाते। मेरा अनुभव है, उनको मालूम है मेरे को किस से लेना है और किसको देना है, मुझे देना है। और ऐसी बुद्धि घुमाते हैं टेम्पर, वो जानते हैं मुझे किससे नहीं लेना है। मेरा अनुभव है बहुत सालों का, वो नहीं लेते और साल भर में कृपा भी नहीं करते। और साल भर भाई कृपा तो उस पर करते हैं मलाई महाराज के जो अंदर से भाव से लोग बात तो हिसाब जोड़ने लगते हैं। बालाजी महाराज के नाम से वही 3 दिवसीय कार्यक्रम आ रहा है, हिसाब जोड़ने लगते हैं उंगलियों पर। तो बालाजी महाराज उनका स्वीकार कभी करते ही नहीं है, लेते ही नहीं है उनसे। और ना ऐसे भक्तों को देना चाहिए जो कैलकुलेशन करते हो, ऐसे भक्तों को बिल्कुल भी देखना चाहिए। ये तो हृदय की अंतरात्मा की आवाज होती है। जैसे हमारी माता जी ने अभी अंतरात्मा से उठकर सबसे पहला नाम उन्होंने लिखाया सहयोग का, तो ये अंतरात्मा होती है अंदर की। ये नहीं होता, सोचना नहीं पड़ता। चलिए ठीक है, जो भी सहयोग करना चाहते हो वो आराम से करें, लेकिन मैंने बता दिया कि इस के आधार क्या होता है, शायद इतना कड़े शब्दों में कोई बताता होगा। तो आप लोग सहयोग दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन आपको 3 दिवसीय कार्यक्रम में आना जरूर है भाई। देने लेने का कोई काम नहीं है, वो अपने आप लेंगे जिनसे लेना, जिन पर कृपा करनी होगी। और जिन पर कृपा करनी होती है उन्हीं से लेते हैं वो। और अब हमारे थोड़ी देर पश्चात भगवान श्री राम की स्तुति होगी और हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, ये सब अभी प्रारंभ हो रहा है। चलिए।
जय
जय श्री राम जिनको जय जल बाबा। विभूति की आवश्यकता है, जिनके घर में जल विभूति नहीं है वो जल विभूति है, जिनके घर में रखिए उसको आगे बढ़ा लें। जय श्री राम जय बाबा की। जय श्री राम जय बाबा। और बाबा सरकार का अपना 3 दिवसीय कार्यक्रम महाराज जी ने तारीख बता दी है 24, 25, 26। और जो पुराने भक्त हैं उनको सबको मालूम ही है, और जो नए भक्त लोग हैं उनको भी पुराने भक्तों के द्वारा पता कर लें या सेवकों द्वारा पता कर लें। और जो भी बाबा सरकार के चरणों में तन मन धन से सेवा करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखा दें। किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं है, महाराज जी का सख्त आदेश है। जिसकी जो इच्छा हो, जो का धन का, अन्न का, शक्कर, तेल, गेहूं, आटा जो भी कुछ देना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम लिखा दे अपने, और बाबा सरकार के लिए अपना जो दान देना चाहते हैं उसको अर्पित कर दें। और बाबा सरकार के चरणों में आने का समय 5:45 बजे का दरबार का समय है। जो 5:45 बजे तो दरबार में आ जाएंगे उन्हीं की अर्जियां लगेंगी, उन्हीं की जयकारें लगेंगी। जो 5:45 के बाद आएगा उसकी ना अर्जी लगेगी और ना जयकारा लगेगा, वो बाबा की कृपा से वंचित रह जाएंगे। और जो भी नए भक्त लोगों को बताए तो दरबार का समय उन्हें अपने साथ लेके आए, या वो किसी प्रकार से हम दरबार में आते हैं तो उनको समय जरूर ज्ञान करा दें। तो बाबा सरकार के चरणों में 5:45 बजे 5:45 बजे यहाँ पे उपस्थित होना है अपने को। जय श्री राम जय बाबा की। जय श्री राम जय बाबा की। आराम से बाबा, आराम से आराम से, आराम भ्रमणामती, आराम से आराम से बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा की। महाराज जी, अच्छा महाराज जी थोड़ा जल्दी निकल, ये मेरी पढ़वा। बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा की। बढ़ते चलो। तुम्हें कहाँ जाना हो? सबको जल्दी है, माता जी कहाँ जाना तुम्हें? लाइन में आओ। हाँ लश्कर के आदमी है, मुरैना के आदमी है, बना ले, मेरा ज्यादा माया है। बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा की। बढ़ते चलिए, बढ़ते चलो। जय श्री राम जय बाबा की। बढ़ते चलो, बढ़ते चलिए, बढ़ते चलो। जय श्री राम जय बाबा की। बढ़ते चलिए, बढ़ते चलो। जय श्री राम जय बाबा की। चलो बढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए। चलो चलो बढ़ते चलो। जय श्री राम जय बाबा। जय श्री राम जय बाबा। बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा। बढ़ते अरे कार्तिक बीच में करा करो, बीच में पकड़ा करो, बीच में तो जो मिट्टी होती है वो जल जाती है। जो पुराना भक्त का हमारा घर में जाता है, बीच में पकड़ो अपना जल जाएगी, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस बस जलाओ नहीं, जलाओ नहीं, जलाओ नहीं, जलाओ नहीं, मुझे ध्यान रखो। जय श्री राम जय बाबा। बढ़ते चलिए। जय श्री राम जय बाबा। बढ़ते चलो। जल्दी जल्दी आओ, आज अन्नकूट खाने जाना है, बहुत अन्नकूट है। जय श्री राम जय बाबा। जल्दी जल्दी आओ। अलग रखिए।